तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से। मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आज फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे जी। आप फिजिक्स में देखिए क्या क्लास होने वाला है। फिजिक्स में आवेश देखिए, हम कल जो है आवेश के बारे में यानी कि आवेश की बीमारी क्या होते थे उसके बारे में बता दिए। ठीक है, आज आवेश के प्रकार यानी कि आवेश जो कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो धनावेश है, वो क्या होता है ऋणावेश। ठीक है, अब देखिए धनावेश को हम लोग क्या होते हैं यानी कि धनावेश को प्लस भी यानी कि पॉजिटिव से अति करता है, ऋणावेश को माइनस नेगेटिव से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए धनावेश क्या है, धनात्मक यानी कि धनात्मक आवेश क्या है। ठीक है, अब देखिए जब किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो तो वस्तु उस आवेश को धनावेश वस्तु उस आवेश को क्या कहते हैं जी, धनावेश कहते हैं। यानी कि सिंपल सा जो है क्या लिखा है, जब किसी वस्तु पर जो है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या पहले समझ लो, जो प्रोटॉन है प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यानी देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। वही लिखा कि जब किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 5 हुआ है, प्रोटॉन की संख्या 10 हुआ है, तो प्लस की संख्या 10 है ना, आई माइनस की संख्या कहते हैं 5 है ना। तो वही बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए धनावेश कहते हैं। अब जानते हैं कि ऋणावेश किसे कहते हैं। लिखा है देखिए ऋणावेश, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो तो उस वस्तु के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यानी कि सिंपल सा दिया गया है, लिखा है कि जब किसी वस्तु पर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो, यानी कि प्रोटॉन के मान लेते हैं प्रोटॉन की संख्या 5 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो वह बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो तो उस वस्तु के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऋणावेश कहते हैं। अब लिखा है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जो हम यहाँ बता दिए। ठीक है, अब देखिए सजातीय आवेश यानी कि समान प्रकृति के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश किसे कहते हैं, जब आवेश का युग्म विपरीत प्रकृति से मिलकर बना होता है तो उसे हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। यानी कि जैसे समान प्रकृति, जैसे प्लस प्लस रही तो समान प्रकृति होगी, माइनस माइनस होगा तो समान प्रकृति का आवेश है। ठीक है, वह लिखा है कि समान प्रकृति के आवेश के युग्म को सजातीय आवेश कहते हैं। यानी कि समान प्रकृति का जो आवेश दिखा है कि समान प्रकृति आवेश का युग्म है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सजातीय आवेश। ठीक है, विजातीय आवेश किसे कहते हैं जी। अब देखिए जब आवेश का युग्म विपरीत प्रकृति से मिलकर बना हो तो यानी कि जब आवेश का युग्म जैसे प्लस है, मान लेते हैं प्लस या माइनस, फिर देखिए माइनस या फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय आवेश। क्या लिखा है, जब आवेश का युग्म विपरीत प्रकृति से मिलकर बना हो तो उसे विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित की ओर विकर्षित करता है। यानी कि जो सजातीय आवेश जैसे हम ले लेंगे प्लस और प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट यानी कि जो है एक दूसरे को यानी कि आकर्षित नहीं करेगा बल्कि विकर्षित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम ले लेते हैं यानी कि विजातीय अगर ले लेते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, क्या ले लेंगे जी, जैसे यहाँ दिख रहा है प्लस है प्लस, तो ये देखिए प्लस यार ले लेंगे वो माइनस। ठीक है, अब जो प्लस और माइनस है ये दोनों को क्या करेगा, आकर्षित अपने और अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आकर्षित करता है। वही कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश किसने किया था। आप लोग को पता है कि आवेश का जो नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश किसने किया था, तो यहाँ से याद रखना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में किया था। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, लिख लो, यदि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं कि जो है आवेश का नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश किसने किया तो याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना जी, जिसको जिसको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तो लिख दिया, आप लोग को दिखाई शायद दे रहा होगा। ठीक है, क्या था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही रहने देते हैं। फिर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, तो आप लोग के लिए और अच्छा से हम पढ़ाई लेके आएंगे और बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रहने देते कि यहीं एंड करते हैं क्लास को, तो आप लोग कल की क्लास में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।